हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी अश्वनी क्लासेस फॉर एजुकेशन। तो चलिए आज मैथ्स के एक पहले चैप्टर के साथ आपके साथ हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन। जो पहला और बेसिक चैप्टर होता है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको सरलीकरण। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिक से चलेंगे और बेसिक से पढ़ते पढ़ते आगे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में आप हमारे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब हम लोग अंत में क्लासेस में चलेंगे तो आपको हर क्लास के अंत में एक ट्रिक्स बताई जाएगी, एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप हमसे जान सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, यानी सरलीकरण के बारे में कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि कई तरीके के कैलकुलेशन आते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन हो गए, छोटे छोटे कैलकुलेशन हो गए। उस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज़ हम इसमें समझेंगे, इस वीडियो में, इस सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम जीरो से शुरुआत करते हैं। जीरो का मतलब हो गया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है। जो बेसिक होता है, जो हमें सबसे पहले सीखनी होती है, वो होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि सर मुझे जोड़ आता है, गुणा भी आता है, भाग भी आता है। नो डाउट आपको आता होगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता होगा, लेकिन जोड़, घटाना, गुणा, भाग को कैसे आप सेकंड में सॉल्व करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में है कि कैसे क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अगर कोई दो संख्या दी हो, कोई दो संख्या ऐसी दी हो जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं कि आपका दुआ है 52 और ये 56, इन दोनों का गुणा करना है। तो सभी लोग कहेंगे सर हम कर लेंगे। सही बात है, आप लोग कर लोगे, लेकिन कैसे जल्दी से करेंगे इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है 1 to 1। 1 to 1 क्या है समझिए। 1 का मतलब होता है कि आप जो यूनिट वाले नंबर्स होते हैं दोनों में, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो चलिए भाई करते हैं। 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 12, कैरी कितना बचा 1। अब हम बात करते हैं इस 2 वाले नंबर के बारे में। ये 2 क्या है, 1 के बारे में आपने समझ लिया। 1 का मतलब होता है 6 का 2 में गुणा कर दिया। अब हम बात करते हैं 2 नंबर के बारे में। 2 का मतलब होता है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है। और दोनों को जोड़ देना। मैंने कहा 6 पचे 30 और 5 दूनी 10। 30 और 10 मिलके कितना हो गया, 30 और 10 मिलके कितना हो गया 40 हो गया। और एक कैरी बचा था, वो हो गया आपका 41। 41 में हम लोग क्या लिखेंगे 1, कैरी कितना बचा अब 4 बचा। ठीक है। अब फिर 1 के बारे में, जैसे मैंने यहाँ 1 के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे भी 1 का मतलब वही होता है कि इस बार दहाई वाले नंबर को आपस में मल्टीपल कर लो। तो 5 पचे कितना हो गया 25 और ये 4 मिलके कितना हो गया 29। ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12 आया, हासिल बचा 1, कैरी बचा 1। फिर मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और दोनों को जोड़ दिया। तो ये हो गया 6 पचे 30 और 5 दूनी 10। 30 और 10 मिलके कितने हो गए 40 हो गए। 40 और 1 कितना हो गया था 41, कैरी कितना बचा आपका 4 बचा। फिर मैंने कहा लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 पचे 25 और 25 और 4 कितना हो गया 29। तो ये हमारे डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है। जिसका फार्मूला होता है 1 to 1। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये याद रखने का एक तरीका है कि 1 को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इकाई वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 2 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ ऐड। ठीक है, उसको जोड़ दीजिए। और फिर लास्ट वाले 1 का मतलब होता है दहाई वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है आपका डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आपका हो गया 42 गुणे 46। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका 45 गुणे 43। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 98 गुणे 99। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका 95 गुणे
96। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए 42 गुणे 46 को सॉल्व कर लेते हैं। 42 और 46 कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि याद रखने का तरीका 1 to 1। 1 का मतलब 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12, हासिल बचा 1। 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। कितना कैरी बचा 3 बचा। फिर 4 चौके 16, 3 19। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रेडी हो गया, ठीक है ना। तो ये जल्दी करने के तरीके होते हैं। हो सकता हो अभी आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग बचपन से वो वाले मल्टीप्लिकेशन सिंपल, आप एक का इसमें गुणा करो, दूसरे का गुणा करो और उसको जोड़ो, ये पढ़ते आए, तो वो हमें आसान लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि हम लोग उसके हैबिट में रहते हैं। अगर इसको भी अपने हैबिट में ले आ देंगे तो ये उससे जल्दी आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं अगले नंबर पे, अगले कॉन्सेप्ट पे, ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने केवल 2 संख्याओं का गुणनफल पढ़ा, अब हम बात करेंगे 3 संख्याओं के गुणनफल के बारे में, ठीक है ना। तो 3 संख्याओं का गुणनफल कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर पेपर में आपके 2 संख्याएं और 3 संख्याओं के गुणनफल के बारे में ही पूछता है, ठीक है। कभी कभी 4 भी पूछ सकता है, उसका भी फार्मूला मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पेपर में अधिकतर 2 नंबर और 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लिकेशन यानी 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 3 संख्याओं का गुणनफल। अब इसके लिए जैसे आपने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था कि 1 to 1 ये आपका डबल डिजिट के लिए आ जाता था। अब मैं 3 के बारे में बात कर रहा हूं तो पूरे फॉर्मूले यही रहेंगे, बस 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3 नंबर आएगा। यानी जो फार्मूला यूज करना है 1 2 3 एंड 2 और 1, ये फार्मूला हमको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा 452 गुणे 451 करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आपने बेसिक तरीके से जानते होंगे कि पहले इस संख्या का इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इस संख्या का तीनों में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इस संख्या का तीनों में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जोड़ो। इतनी लंबी प्रोसेस, हमें टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 का मतलब होता है, जैसे आपने डबल डिजिट में आपने सीखा होगा, 1 का 2 में गुणा कर दिया आपने, 2 हो गया। अब मैं बात करूंगा 2 के बारे में। 2 क्या होता है? 2 जैसे आपने पिछले में सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 पचे 5 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 15। तो मैंने 15 का यहाँ क्या लिख दिया 5, हासिल क्या बचा 1। अब आते हैं 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे। 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे भी हम लोग कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, यानी पहले का तीसरे से, यहाँ पे तीसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। कर लीजिए, 1 का 4 में गुणा किया 4, ठीक है, फिर 4 का 2 में गुणा किया 8 और 5 का 5 में गुणा किया 25। कितना हो गया 25 4 29 और 8 कितना हो गया 37 और एक हासिल बचा था वो हो गया आपका 38, यानी 38 का मैंने लिख लिया 8। कितना हासिल बचा 3। अब 2 के बारे में तो आप जानते ही हो, जिधर इस तरह 2 को सॉल्व किया था वही काम आपको इधर भी 2 के बारे में सॉल्व करना है। 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 40, 40 और 3 मिलके कितना हो गया 43। कितना बचा 4, ठीक है। इकाई के बारे में ये जो संख्या का मल्टीप्लिकेशन 4 चौके 16 4 20, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होके रेडी हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है 3 संख्याओं के गुणनफल करने का। फिर से समझ लीजिए एक बार जल्दी से। 1 का 2 में गुणा किया 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मिलके हो गया 15, 15 का 5 हासिल बचा 1। फिर मैंने क्या तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दे, ठीक है, पहले का तीसरे से, तीसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 12 और 5 25 कितना हो गया 25 12 37, 37 और हासिल कितना बचा था 1, 38 हो गया। अब हासिल कितना बचा 3। अब 2 में 5 चौके 20, 5 चौके 20 में मतलब 40, 40 3
43 का आपने 3 लिखा, 4 हासिल बचा और 4 चौके 16, 4 20, ये आपका मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है 3 संख्याओं के गुणनफल करने का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने अभी बताया था कि पेपर में 2 संख्याओं का पूछता है, 3 संख्याओं के बारे में पूछता है, लेकिन कभी अगर 4 संख्याओं के बारे में बात कर दे तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन तब भी आपको फार्मूला जानना जरूरी है। कभी पूछ दे पेपर मॉडरेट लेवल में आ जाए या टफ लेवल में आ जाए तो आपसे पूछ सकता है 1 2 3 4 3 2 1, इतने स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, यानी 4 वाला। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है आपको 3 संख्याओं के गुणनफल करने का। तो आपने 2 संख्याओं के गुणनफल के बारे में समझा, 3 संख्याओं के गुणनफल के बारे में समझा। अब हम कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिसके अंत में क्या आता है, 5 आता है, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अब हम कुछ स्क्वायर निकालने के बारे में समझेंगे। तो चलिए, अगला जो मेथड है आपका स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, कैसे संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर याद रखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो सबसे पहले तो हमें 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब इसका यूज कहाँ होगा वो भी हम दिखाएंगे अभी आपको, और बताएंगे कि 1 से 25 तक क्यों कहा जाता है, याद होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर यानी वर्ग। तो चलिए आगे समझेंगे कि कैसे 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन पहले समझते हैं ये स्क्वायर होता क्या है, वर्ग होता क्या है। तो वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि 32 का स्क्वायर, बताइए कितना होगा। ठीक है। तो 32 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो संख्या लिखी हुई है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आया। यानी इसी 32 का 32 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये होता है स्क्वायर। बात समझ में आया। तो 32 का स्क्वायर का मतलब हो गया 32 गुणे 32। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग 1 से लेके 100 तक, 200 तक, 300 तक, 400 तक जितने भी नंबर आ जाएंगे आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल लोगे। अभी हम आपको वो ट्रिक, वो मेथड बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए एक बात करते हैं सबसे पहला कि अगर अभी 32 के बारे में हम लोग बात किए थे कि 32 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाएगा 32 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हुई है 3 और 2। हमने क्या किया 3 गुणे 2 गुणे 2। आप कहोगे सर ये 2 क्या है। 2 ये है कि हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो स्क्वायर निकालना है तो 2 से गुणा कर दिया, और ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है ये दोनों संख्याएं हैं, इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ 12। क्या मालूम चला 12। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हमको जो भी स्क्वायर लिखना होगा डबल डिजिट में लिखना होगा। अब इस 9 को हम लोग डबल डिजिट में कैसे बना सकते हैं, 0 9 करके। इसी प्रकार 2 को हमें बनाना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम इसको 0 4 लिख लेंगे। लिख लिया। बात समझ में आया। पहला स्टेप हमें क्या करना था कि इन दोनों संख्याओं का 2 से गुणा करके वो नंबर फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमने इन दोनों संख्याओं का इंडिविजुअल स्क्वायर निकाला। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इस 12 को एक संख्या छोड़कर, यानी एक संख्या छोड़कर लिख देना है। तो लिख दीजिए, यहाँ पे आपने 12 लिख दिया और जोड़ दीजिए। जोड़िए 4 2 10 और 1 जो बचा तो यहाँ पे उतर गया। ये हो गया आपका 32 का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कैसे 32 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो 32 के स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो संख्या दी हो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो, इंटू 2 करो क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। उसके बाद इंडिविजुअल इन संख्याओं का अलग से स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर 0 4,
ठीक है। और ये 12 जो नंबर आया इसको एक संख्या इकाई की तरफ से छोड़कर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये जो मेथड है आपका, ये किसी भी संख्या का आप इससे स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मैं अब जल्दी से आपको बताना चाहूँ कि अगर मैंने कहा 42 का स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल 4 का 2 में गुणा किया, इंटू 2 किया। क्यों इंटू 2 किया? क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे थे। कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 16 है तो ऑलरेडी ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है तो लिख लिया 16। 2 का क्या लिख लेंगे? 0 4। एक स्थान छोड़कर 16 को लिख लीजिए 16। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका निकल गया 42 का स्क्वायर। तो इस मेथड से आप जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और उसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। जैसे अभी आपने 32 और 42 पढ़ा, आगे लिख लीजिए 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर। दूसरा 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड वन लिखिए आप लोग 49 का स्क्वायर। फोर्थ लिख लीजिए 53 का स्क्वायर, ठीक है। और फिफ्थ लिख लीजिए आप 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन जितनी भी संख्याएं हैं इसका आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अलग से भी जो क्वेश्चन आपको मिले उनका स्क्वायर निकालने का इस तरीके से आप निकालने की कोशिश करिएगा। आपका नो डाउट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन टू अगर मल्टीप्लिकेशन उस संख्या का करते हैं तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि याद रहेगा 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो। तो चलिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के बारे में जल्दी से लिख लेते हैं। तो 1 से लेके 10 तक के बारे में सभी को जानकारी होगी, लेकिन तब भी हम लिख देते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ तक तो सभी को याद होता है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमको याद होने चाहिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा आपका 400। अब बात करते हैं 21 से लेकर 25 तक का। तो 21 का हो जाएगा आपका 441, 22 का 484, 23 का हो जाएगा आपका 529, ठीक है, 24 का हो जाएगा 576 और 25 का हो जाएगा कितना? 625। 25 का कितना हो जाएगा? 625। तो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उस टाइम जब आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कैसे आप डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, कैसे ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, स्क्वायर कैसे निकाले, 1 से लेके 10 तक या किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, और 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखने के तरीके और याद रखना है, ठीक है ना। तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर भी आप याद रख सकते हो। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्यूब रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे किसी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि स्क्वायर रूट में आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको वादे के मुताबिक मैंने आपसे बोला था कि जब वीडियो में लास्ट में हम लोग पहुँचेंगे तो हर वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए उस ट्रिक्स के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो हर क्लास के अंत में आपको एक ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक मिलेगा, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2/3 ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा। खासकर जो एसएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे क्वेश्चन को अधिकतर फेस करते होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में उनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए जो शॉर्टकट मेथड होता है वो होता है आपने कितने स्टेप उतरकर नीचे पहुँचे 2/3 के पास। ध्यान से देखिएगा, आपने कितने स्टेप पहुँचे। एक स्टेप, ये आपकी एक सीढ़ी बनी हुई है, पहले स्टेप से उतरे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, अंत में इस सभी स्टेप्स को पार करते हुए आपने किनके पास पहुँचा, 2/3 के बारे में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 स्टेप बना लेंगे। कितने स्टेप, 4 स्टेप, और ये 2/3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी अंश वाले को पहले, हर वाले को बाद में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, बस आपस में इनको जोड़ते जाइए। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितना हो गया, 21, ठीक है ना। तो आंसर जो आपका बना, लास्ट वाली संख्या को हर में रख लीजिए, सेकेंड लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को अंश में रखिए, सेकेंड लास्ट वाली संख्या को हर में रख लीजिए, यही आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके सॉल्व करने के बेसिक तरीके भी हैं। 3 का 1 में गुणा करिए, 3 एकम 3, 2 5, कितना हो गया, 5/3, कितना हो गया, 5/3। हर में 3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो ये हो गया 3/5। अब क्या किया मैंने, 5 एकम 5, 5 3 8/5, यहाँ पे क्या हो गया, 8/5। ये 5 ऊपर चला गया, 5 यहाँ पहुँच गया। अब मैं क्या करूँगा, 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8 हो गया। 13/8 में आपने क्या किया, 13/8 में 8 ऊपर चला गया, 8 यहाँ हो गया, तो आपका हुआ 13 एकम 13, 13 8 21, यानी आपका बना आंसर 21/13, 21/13। तो ये दोनों तरीके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के होते हैं। ये जो तरीका होता है ये आपका बेसिक मेथड होता है, और ये जो तरीका होता है ये शॉर्टकट मेथड आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है, ठीक है। तो हर क्लास में हम लोग एक नए ट्रिक के बारे में लास्ट में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे बने रहिएगा, जिससे आपको कई तरीके के ट्रिक्स और मेथड आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको डे टू डे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।